Gautam sir, my question to you is that we have got these associations, like Professional Realtors of Pune, we are under the National Realtors of India as such. As per you, is it a benefit to be a member of an association as a realtor? इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दूं as to how do I look upon such associations. इसको जो है मैं इसको मानता हूं कि यू आर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एसआरओ कहते हैं. अब ये एसआरओ का कॉन्सेप्ट इतना तो हमारे देश में प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन इन द वेस्टर्न कंट्री दिस इज वेरी प्रेवलेंट. दैट इन सेक्टर स्पेसिफिक, फाइनेंशियल सेक्टर हो, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर हो, वहां पर जो स्टेक होल्डर्स काम करते हैं, दे एज मेंबर शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, एंड द बॉडी नीड नॉट बी अ मोनोपोलिस्टिक बॉडी. मतलब ऐसा नहीं है कि उसको फोर्स किया जाए कि नहीं आप जो है एक ही एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का आपको मेंबर बनना पड़ेगा. देयर शुड बी अ चॉइस. जैसे आज प्रोमोटर्स में देयर इज अ चॉइस, यू कैन बी आइदर अ मेंबर ऑफ क्रेडाई, और यू कैन मेंबर नरेटको, और यू कैन बी बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या यहाँ पर एक पुणे में एक एसोसिएशन है. तो ऐसा जो है, these bodies are called SROs, self regulatory organization, because it is expected कि एक कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बाकी डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म मेंबर्स में वो लेके आएंगे, और ये अच्छी बात है. और ये मेरा मानना था कि जब रियल एस्टेट यहाँ पर इंडिया में also came under a regulatory regime, then we should have very vibrant SROs, and all people who are working either as real estate agents or real estate promoters, they should be a part of a SRO. तो ये कॉन्सेप्ट हमने इंप्लीमेंट किया टू द एक्सटेंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोमोटर्स. रूल्स और रेगुलेशंस में चेंज करके भी हमने बताया, और ये कंपलसरी है. ये सिर्फ महाराष्ट्र में है. महारेरा में अगर कोई भी प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर करना चाहे तो उसको उससे पहले उसको एक मेंबर बनना पड़ेगा किसी एक एसआरओ का. अब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि ये आपके क्रेडाई, नरेटको जैसे बॉडीज थे ना, वो बड़े क्लोज्ड थे इन द सेंस कि उनका थ्रेशोल्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन, उसका कॉस्ट, उसका चार्जेस वे वेरी हाई. मे बी द सेम थिंग होल्ड्स गुड फॉर एनएआर, या एनएआर की जो बॉडीज हैं जैसे आपके हैं पीआर, प्रॉप. तो मेरा ये मानना था कि भाई आपको इस सेक्टर में जो लोग कटिंग एज लेवल पे काम करते हैं, मतलब जो लोग फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड ये, वो जाके होम बायर से मिलते हैं, वहां पे जो है उनको उनमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उनमें कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए. और इसको अगर फॉलो करना है तो सिर्फ आपके एनएआर के मेंबर्स जो हैं उनके पास है, लेकिन बाकी जो एजेंट्स रजिस्टर्ड उनके पास नहीं है. ये कुछ सही बात नहीं है, क्योंकि एक भी बैड रॉटन कैन स्पॉइल द होल बास्केट. तो इसीलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से हमने रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के बारे में किया, वैसा कॉन्सेप्ट अगर आप भी इंप्लीमेंट कर सकें प्रॉप, कि आप जितने भी एजेंट्स आज रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र में, और लेट अस स्टार्ट प्रॉप से बात करते हैं तो पुणे में सारे एजेंट्स को आप रीच आउट कीजिए. आप उनसे कहें कि अभी जैसे महारेरा ने कंपलसरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन शुरू किया है, या 6 मंथली जो है रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया है. पहले नहीं था. पहले था कि सिर्फ जो है आप एक एप्लीकेशन कर दिए, 5 साल के लिए आप रजिस्टर्ड हो गए, फिर आप अपना काम करते रहिए. लेकिन अब जो है, और अच्छी बात है ये कि ये लाया गया है. तो इसलिए मैं मानता हूं कि जितने भी एजेंट्स आज कार्यरत हैं पुणे शहर में, उनको ये चॉइस देना चाहिए कि आप आइदर प्रॉप या कोई दूसरा कोई एसोसिएशन, इसकी आप मेंबरशिप ले, और उस मेंबरशिप के तहत उनको जो है उनका नॉलेज अपग्रेड किया जाए, उनका कैपेसिटी बिल्ड किया जाए. तो ये आप अगर कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि बड़ी अच्छी बात होगी. गौतम सर, इधर मैं आपको कुछ अच्छी खुशखबरी देता हूं कि प्रॉप ने एक सिल्वर मेंबरशिप चालू की है, जिसका हम लोग बहुत नॉमिनल चार्ज 3000 रुपीज ले रहे हैं, और 3000 में वो एनएआर इंडिया का मेंबर भी बन जाता है, और जो हमारे ट्रेनिंग्स रहते हैं वो ट्रेनिंग्स का भी उसको बेनिफिट मिल जाता है. तो इसमें मेरा प्रश्न आपको दर्शन जी ये होगा कि आपने तो किया है, आपको लगता है कि हमने जो है थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत कम रखा है, इसलिए सारे लोग दौड़ के आ जाएंगे क्योंकि उनको जो है वैल्यू फॉर मनी मिलेगा. 3000 में उनको बहुत सारी चीजें मिल रही है. अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि इस
स्कीम के तहत आज अगर पुणे में टोटल महाराष्ट्र में 40,000 रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उसमें से मैं समझता हूं कि 10,000 शायद पुणे में होंगे, 8 से 10,000। 8 से 10,000 हैं। उस 8 से 10,000 में से कितने रियल एस्टेट रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स आपके सिल्वर मेंबरशिप लेने के लिए आगे आए हैं? बहुत कम। बहुत कम आए। तो द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। मैं तब मानूंगा जब आप इस 8 से 10,000 जो भी है उसका डेटाबेस में आप उनको रीच आउट करें और रीच आउट करके उनको कहें कि वैल्यू फॉर मनी हम ही देख सकते हैं आपको, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप मेरे पास आए, आपका हमका ट्रेनिंग प्रोग्राम हम होल्ड करेंगे, हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, ये सब चीज जो है आपको उनको रीच आउट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ हम बैठेंगे यही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने परसेंटेज उसमें रीच कर पाए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड यू वुड गेट लॉट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन फ्रॉम दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन दबाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, औरों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।